तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश और रेड के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। दोनों ही सबसे पहले अपने पिकाचू को बैटल में भेजते हैं। ऐश का पिकाचू रेड के पिकाचू को हरा देता है, जिसके बाद ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन के तौर पर सेप्टाइल को भेजता है, जिससे रेड का आर्टिक्यूनो हरा देता है। ऐश का पिकाचू फिर से अपने बैटल फील्ड में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने जेड मूव के साथ आर्टिक्यूनो के साथ बैटल को ड्रॉ कर देता है। ऐश और रेड दोनों ही अपने तीसरे पोकेमॉन को भेजते हैं। ऐश अपने डार्कराय को भेजता है और रेड अपने एंटे को भेजता है। डार्कराय और एंटे दोनों ही एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे देते हैं, जिसके बाद एंटे डार्कराय को हरा देता है। ऐश अपने लुगिया को भेजता है, लेकिन डार्कराय के साथ हुए मुकाबले में एंटे बहुत ज्यादा थक जाता है और डैमेज भी हो जाता है, जिसकी वजह से लुगिया उसे बहुत आसानी से हरा देता है। इसके बाद रेड अपने चौथे पोकेमॉन ज़ैप्टूस को भेजता है। ज़ैप्टूस लुगिया को अच्छी खासी टक्कर दे देता है, लेकिन लुगिया आखिरकार ज़ैप्टूस को भी हरा देता है। जिसके बाद रेड अपने पांचों पोकेमॉन चाइज़ार्ड को भेजता है। ज़ैप्टूस के साथ हुई बैटल में लुगिया बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐश लुगिया को रिकवर करने के लिए बोलने वाला होता है, तभी रेड का चाइज़ार्ड जाकर सीधा उस पर हमला कर देता है। रेड का चाइज़ार्ड बस अपने ड्रैगन क्लॉ और फायर ब्लास्ट के साथ ही लुगिया को हरा देता है। अब आगे रेड के चाइज़ार्ड से मुकाबला करने के लिए ऐश भी अपने चाइज़ार्ड को बैटल में उतारता है। ऐश अपने चाइज़ार्ड को फ्लेम थ्रो का यूज करने के लिए बोलता है, जिसे रेड का चाइज़ार्ड अपने ड्रैगन क्लॉ से बीच में से ही काट देता है। इसके बाद ऐश और रेड दोनों अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलते हैं। दोनों चाइज़ार्ड जाकर एक दूसरे को ड्रैगन क्लॉ अटैक मार देते हैं, जिससे दोनों को ही डैमेज हो जाता है। जिसके बाद रेड ऐश से कहता है कि ऐश, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा चाइज़ार्ड इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। ऐश कहता है कि नहीं, अभी तुमने देखा है क्या है। ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन टेल का यूज करने के लिए बोलता है। ऐश का चाइज़ार्ड सीधा जाकर रेड के चाइज़ार्ड के सिर पर ड्रैगन टेल अटैक दे मारता है, जिससे रेड का चाइज़ार्ड बहुत ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ऐश कहता है कि देखा रेड, मेरे चाइज़ार्ड की पावर क्या है। रेड कहता है कि ठीक है, अच्छा है, तुम्हारा चाइज़ार्ड पावरफुल है, लेकिन अभी तक तुमने मेरे चाइज़ार्ड की पावर नहीं देखी। इसके बाद वो अपने चाइज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। रेड कहते हैं कि ऐश, अब तुम भूल ही जाओ कि तुम इस राउंड को जीत सकते हो। मेरा चाइज़ार्ड मेगा इवोल्यूशन में आज तक एक भी बैटल नहीं हारा है। जिसके बाद ऐश रेड से कहते हैं कि रेड, तुम्हें क्या लगा कि सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे पास भी है। जिसके बाद ऐश अपने मेगा रिंग निकालता है और अपने चाइज़ार्ड को भी मेगा चाइज़ार्ड एक्स बना देता है। रेड ये देख कर हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर उसने कभी भी ऐश के चाइज़ार्ड को मेगा इवॉल्व होते हुए नहीं देखा है। ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है। ऐश का चाइज़ार्ड फर्स्ट टाइम मेगा इवॉल्व हुआ है, लेकिन इसमें उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी जिससे रेड भी देख नहीं पाता। ऐश का चाइज़ार्ड सीधा जाकर रेड के चाइज़ार्ड पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद रेड ऐश से कहते हैं कि ठीक है ऐश, अब तुम मेरे चाइज़ार्ड की पावर देखो। रेड अपने चाइज़ार्ड को फ्लेम थ्रो के यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर चाइज़ार्ड को हिट कर जाता है। एंड सच में आते कितना ज़्यादा पावरफुल था, जिससे चाइज़ार्ड को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों चाइज़ार्ड बहुत देर तक लड़ते रहते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। ऐश और रेड इस राउंड को खत्म करने के लिए अपने दोनों चाइज़ार्ड को ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलते हैं। एंड सच में दोनों की ओवरहीट अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल थे, जिससे स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के मिलता है। और जैसे ही धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि दोनों चाइज़ार्ड नीचे गिरे हुए अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। जिसके बाद दोनों ही चाइज़ार्ड जैसे तैसे करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। ऐश रेड से कहता है कि मैंने सोचा था कि इस अटैक के साथ मैं तुम्हारे चाइज़ार्ड को हरा दूंगा। रेड भी ऐसे यही कहता है। जिसके बाद रेड ऐसे कहता है कि मुझे लगता है कि सिर्फ हमें एक लास्ट अटैक करना होगा, जिसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जिसके बाद दोनों अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलते हैं। दोनों चाइज़ार्ड एक दूसरे पर ड्रैगन क्लॉ अटैक मार देते हैं, लेकिन ऐश और रेड किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सा चाइज़ार्ड जीता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश के चाइज़ार्ड थोड़ा लड़खड़ाने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। दूसरी तरफ हम रेड के चाइज़ार्ड को देखते हैं, जो कि नीचे गिर जाता है और बैटल हार जाता है। रेड अपने छठे और आखिरी पोकेमॉन म्यूटू को बाहर भेजता है। जिसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को फ्लेम थ्रो को यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन म्यूटू अपने साइकिक से वो अटैक वापस चाइज़ार्ड की तरफ भेज देता है, जो कि जाकर चाइज़ार्ड को लग जाता है, जिससे चाइज़ार्ड ही बैटल में हार जाता है। इसके बाद ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन को बाहर निकलता है, जो कि होता है ग्रेंजा। ऐश अपने ग्रेंजा को वाटर श्रिंकन के यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्टली हिट कर जाते हैं म्यूटू को, लेकिन इससे म्यूटू को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। जिसके बाद रेड अपने म्यूटू को शैडो बॉल को यूज करने के लिए बोलता है और ऐश अपने ग्रेंजा को एरियल एज का यूज करने के लिए बोलता है। ग्रेंजा शैडो बॉल को बीच में से ही काट देता है। जिसके बाद ऐश ग्रेंजा को डबल सीम के साथ एरियल एज का यूज करने के लिए बोलता है और अपने जो रेड रहते हैं वो अपने म्यूटू को स्विफ्ट का यूज करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रेंजर रहते हैं वो एरियल एज अटैक जाकर सीधा म्यूटू को मार देता है, जिससे म्यूटू को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड अपने म्यूटू को जो कंफ्यूजन के यूज करने के लिए बोलता है, जिससे ग्रेंजर कंफ्यूज हो जाता है और खुद पर ही हमला करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो रेड रहता है वो अपने म्यूटू को साइकिक का यूज करने के लिए बोलता है। म्यूटू सीधे साइकिक का यूज करके ग्रेंजर को जो है दीवार पे दे मारता है। ऐश ग्रेंजर के पास जाता है, उससे कहता है कि वो क्या बैटल कर सकता है। ग्रेंजर हाँ करता है, वो फिर से बैटल फील्ड में आ जाता है। इसके बाद ऐश अपने ग्रेंजर को कट का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि म्यूटू फिर से अपने कंफ्यूजन के यूज करता है, जिससे ग्रेंजर कंफ्यूज हो जाता है और खुद पर ही हमला करने लगता है। इसके बाद रेड अपने म्यूटू को शैडो बॉल को यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर ग्रेंजर को हिट कर जाता है और ग्रेंजर डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। रेड कहता है कि ऐश, अब तुम बैटल हार चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद ऐश कहता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है।
इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने ग्रींजा के साथ बॉन्ड कनेक्ट करता है और ग्रींजा बॉन्ड इवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस बार ग्रींजा कंफ्यूजन की वजह से अपने कंट्रोल में नहीं होता, जिसके बाद वो म्यूटू के साथ साथ पूरे स्टेडियम में हमला करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो रेड रहता है वो भी अपने म्यूटू को मेगा म्यूटू एक्स बना देता है। म्यूटू अपने साइकिल का यूज करता है और सीधा ग्रींजा को दीवार पे दे मारता है। इससे ग्रींजा होश में तो आ जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐश ग्रींजा से फिर से पूछता है कि क्या तुम बैटल कर सकते हो, जिसके बाद ग्रींजा बैटलफील्ड में आ जाता है और फिर से मुकाबला करने लगता है। ऐश ग्रींजा को वाटर श्रिंकर के यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्टली हिट कर जाता है म्यूटू को, जिससे म्यूटू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद रेड पे अपने म्यूटू को शैडो बॉल को यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन ग्रींजा इससे बच जाता है। इसके बाद दोनों ऐसे बैटल करते रहते हैं और बहुत टाइम तक की बैटल जो रहती है वो चलती रहती है। इसके बाद दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने ग्रींजा को जायंट वाटर श्रिंकर के यूज करने के लिए बोलता है और हमारा जो रेड रहता है वो अपने म्यूटू को जायंट शैडो बॉल के यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही इस धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन हमें नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन ग्रींजा जो रहता है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन हमारा जो म्यूटू रहता है वो अब भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ऐश रहता है वो अपने ग्रींजा को खड़ा होने के लिए कहता है। ग्रींजा जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है, लेकिन तब भी ग्रींजा अपने होश खो देता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक जाकर सीधा म्यूटू को दे मारता है। एंड ऐश और रेड किसी को भी समझ में नहीं आता कि अभी ये क्या हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि म्यूटू एक ही अटैक में नॉकआउट हो जाता है। तभी रेफरी बताता है कि हमारा जो पहला फाइनलिस्ट है वो है ऐश केचम। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो बैटल गोल्ड और मिस्टर स्टेनर के बीच में चल रही थी, मिस्टर स्टेनर ने अपने सिर्फ म्यू का यूज करके रेड के सारे पोकेमॉन को हरा दिया है और वो भी अब फाइनल में पहुंच चुका है।